क्वेश्चन नंबर 11 है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए कोऑर्डिनेट्स या ए पॉइंट फाइंड करना है हमने एक्स और वाई, और बी और सी और डी दिया हुआ है। ये सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, हो जाएगा पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी हमारे पास है 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा x, y, और यहाँ पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी हो जाएगा। तो 4, 11 माइनस, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, माइनस 2, 5। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा बीच में 2 माइनस वाई। सही, इस इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में कॉमा आ जाएगा 11 माइनस 5। तो 1 माइनस एक्स सेम आ जाएगा, कॉमा 2 माइनस 5 सेम आ जाएगा, 6 आ जाएगा कॉमा, और यहाँ पर भी हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे कंपेयरिंग कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, इज इक्वल टू 6, और 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पर 5 आ गया और ये माइनस वाला साइन इसके साथ चले गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू -4। 4 आ गया था यहाँ पर, ये माइनस वाला साइन इसके साथ आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आ जाएंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू -5 और -4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल टू पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाय p प्लस बी। सही है, ये फार्मूला होता है, आपने याद रखना है। और हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर हमेशा a होगा और सेकंड वेक्टर हमेशा b होगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी q, बड़ी वैल्यू होगी p और दूसरी वैल्यू होगी स्मॉल वैल्यू होगी q। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास r इज़ इक्वल टू p हमारे पास है 4 और b हमारे पास है 3i प्लस 2j प्लस q है हमारे पास 3 और हमारे पास a की वैल्यू है 2i प्लस 3 माइनस 3j डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। अब इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j डिवाइडेड बाय 7। तो अब i वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 6 18i माइनस 1i डिवाइडेड बाय 7। तो r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अब इसे सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट लिख लें। 18i डिवाइडेड बाय 7 माइनस j डिवाइडेड बाय 7 इज़ द आंसर। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। हमें दिया हुआ है 5i, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी और ये हमारे पास b की वैल्यू होगी, और ये हमें रेशो दिया हुआ है p और q का। तो फार्मूला है, हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाय q प्लस p, या p प्लस q, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। p हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास है 4i प्लस j प्लस q हमारे पास है 5 और a हमारे पास है 5 आयोटा या i डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है
Q प्लस P। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, 8I प्लस 2J प्लस 25, 5 5 25 डिवाइड बाई 7। तो I को I के अंदर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 33I डिवाइड बाई 7 प्लस 2I 2J divided by 7 is the answer. Now moving towards the next question. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है. Prove that the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. तो ये कह रहे हैं कि अगर लाइन सेगमेंट लें और उसे ज्वाइन करवाएं मिड से ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए थर्ड साइड्स के। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल यहाँ पर A B C और से मिड्स के अंदर से एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा D और E। तो ये इसकी डायग्राम है। ये वाला पॉइंट BC पॉइंट पैरेलल होगा DE के। तो अभी हमने किया क्या है, हमने लेट अ ट्राइंगल ABC और हमारे पास जो DE पॉइंट है इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ABC। सही। अभी हमने ये दो काम किया है। तो अभी हमें ABC पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, OA चाहिए। OA को हम लेट कर लेते हैं। लेट OA इज़ इक्वल टू स्मॉल a एंड OB इज़ इक्वल टू स्मॉल b एंड OC इज़ इक्वल टू स्मॉल c। यानी जो भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर कैपिटल में उसका स्मॉल वाला हमने यूज़ कर लिया। और हम फाइंड करेंगे OD को हम स्मॉल d लेट नहीं करेंगे, बल्कि इस लाइन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ये किस पॉइंट पे, B और A के दरमियान में। तो ये हो जाएगी हमारे पास A प्लस B या B प्लस A, कुछ भी लिख दें। यहाँ पर A प्लस B बेहतर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने OD फाइंड कर लिया। और OE हमारे पास क्या हो जाएगा, OE किस पॉइंट पे है, A और C के दरमियान में है। तो A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सही। अब हमने ये दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हमें बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इक्वल भी और पैरेलल भी और हाफ भी एंड देन द थर्ड साइड। तो BC और DE पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो BC पॉइंट फाइंड करते हैं। BC पॉइंट क्या हो जाएगा, OC माइनस OB। तो OC हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्मॉल वाला यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास C माइनस OB, हमारे पास स्मॉल b है। तो ये हमारे पास BC का आंसर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड करना है DE। DE फाइंड करेंगे, OE हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो हमारे पास E क्या है, E हमारे पास है, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, A प्लस C डिवाइडेड बाय 2 माइनस OD है। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सही। तो अब इसे माइनस करवाना है, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, ये LCM हो जाएगा। A प्लस C माइनस A माइनस B, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। A से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा C माइनस B डिवाइडेड बाई 2। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 C माइनस B। अब देखिए यहाँ पर C माइनस B और C माइनस B की जगह BC लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल ही है। सो फ्रॉम
इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि बी सी इज़ इक्वल टू सी माइनस ए सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा डी ई इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यही हमें प्रूव करना था। और हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 है क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। सो ये भी हमारे पास एक थ्योरम की तरह ही है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। इसके अंदर हमने एक डायमंड टाइप शेप बनानी है। यहाँ पर होगा ई एफ जी एंड एच। अब उसके बाद हमने एरोस लगाने हैं। ई और एफ साइड पैरेलल होगी एच और जी के, और एफ और जी साइड पैरेलल होगी, ये अपर साइड पे जाएगी ई और एच के। सही, तो ये हमने एक लेट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और अब हम वैसे ही लेट कर लेंगे इनके ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी एंड ओ डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। अब हमने फाइंड करना है ओ ई हो जाएगा ओ ई है कहाँ वैसे, ओ ई हमारे पास ए बी लाइन पर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड ओ एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ किस पॉइंट पे है, बी और सी, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड ओ जी हमारे पास हो जाएगा, जी दो पॉइंट्स पे है सी प्लस डी, सी प्लस डी या डी प्लस सी कुछ भी लिख दें। और लास्ट में हमारे पास ओ एच किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी या डी प्लस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। सही, अब हमने ये दो डिस्टेंस फाइंड करने हैं, एक ब्लू वाला और एक ग्रे वाला। सबसे पहले ब्लू वाला देख लेते हैं। ई और एफ पॉइंट, ई एफ का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई। तो ओ एफ हमारे पास क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई ओ ई हमारे पास है माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सही, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास यहाँ पर बी से कट जाएगा, ये बचेगा सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1/2 सी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो एच और जी है। एच और जी पॉइंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ओ जी माइनस ओ एच। तो ओ जी की वैल्यू हमारे पास है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ एच है हमारे पास ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए माइनस डी, और डी से कट जाएगा,
और हमारे पास बचेगा c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 या फिर 1/2 c माइनस ए। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है e और h, तो हम वो फाइंड करते हैं। e h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओ एच माइनस ओ ई इज इक्वल टू, ओ एच की वैल्यू है हमारे पास a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ ई की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी a प्लस डी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ए से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 a डी माइनस बी। सही, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने फाइंड करना है एफ जी। तो ये हो जाएगा ओ जी माइनस ओ एफ। तो ओ जी की वैल्यू हमारे पास है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू, और ओ एफ हमने फाइंड करना है ओ एफ एफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और इसे ब्रैकेट में। अब उसके बाद ये हो जाएगी सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 और सी से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 डी माइनस बी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपस में इक्वल है एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपस में इक्वल हैं। सो आप एंड में लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल and equation number 3 and 4 are equal। और इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ई एच इज़ पैरेलल टू एफ जी। ये दोनों आपस में ई एच और एफ जी पैरेलल हैं और यहाँ पर हमारे पास ई एफ और एच जी, ई एफ इज़ पैरेलल टू एच जी। और साथ में आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। ई एच इज़ इक्वल टू एफ जी एंड ई एफ इज़ इक्वल टू एफ जी। सही। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।